आदाब स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, मगर इसी तरह नहीं पढ़ते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल। सिंपली नहीं पढ़ते हैं। आज डिटेल में मैं आपको बहुत कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स के वर्बल क्वेश्चन किसे कहते हैं, प्रोनोमिनल क्वेश्चंस किसे कहते हैं, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस किसे कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको बताता हूं और ये भी आपको बताता हूं कि ये तीनों जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पार्ट्स है। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? पहले हम देखते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते किस किस्म के सेंटेंसेस। अगर आपको अच्छा लगा, मजा दिया, तो फिर जो है ना स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं, पहले देखते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, राब्ते करते हैं, बातें करते हैं, तो स्टूडेंट्स सवालात की ज़रूरत भी होती है। वो सवालात जो हम अपने सुनने वाले से करते हैं, उन सवालात को क्या कहते हैं, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम टेंसेस में भी साथ साथ इस किस्म के सेंटेंसेस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बताता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, आप इसकी डेफिनेशन को अगर यहां पे देखें तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दो सेंटेंसेस, ये स्टूडेंट वो फिक्रात होते हैं यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ये बात आप जहन में रखें कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह हम लोगों से कहते हैं व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, व्हाट इज योर प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका ताल्लुक कहां से है, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर नेम। ये क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस पूछते हैं, आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इस किस्म की फिक्रात को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देखें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ये इसके कितने अकसाम है। फर्स्ट नंबर पे है वर्बल क्वेश्चंस। अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, ये इसको वर्बल क्वेश्चंस क्यों कहते हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि ये वर्बल क्वेश्चंस इसी वजह से होते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब, आप इसको देखिए, ये ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे साथ। यानी ये यहां पे मैं आपको 2 पॉइंट्स बताता हूं और यहां पे भी मैं आपको 2 पॉइंट्स बताता हूं। ये 2 पॉइंट्स आपके जहन में बैठ गए तो मामला क्लियर हो गया। आप इसको देखिए, यहां पे फर्स्ट नंबर पे आपको कौन सी चीज याद रखना पड़ेगी कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वर्बल क्वेश्चंस, ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से है? इज, एम, वाज, वर, कैन, विल, हैज, हैड वगैरह, ये सारे क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है इन क्वेश्चंस का? वो ये है दूसरे नंबर पर कि इसका जवाब यस या नो से शुरू होता है। यानी इसका जवाब यस या नो से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं एम आई राइट, क्या मैं सच बोलता हूं, क्या मैं करेक्ट बोलता हूं, तो आप कह सकते हैं यस या नो। बात समझ में आती है स्टूडेंट? वो आगे डिटेल बताता हूं। अच्छा, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होंगे और इसका जवाब यस या नो में आप दे सकते हैं। यानी इसके अगर आप डिटेल देते हैं तो पहले आप यस या नो जो है ना इसके जवाबात में जो है ना लाजमी आप रखेंगे। ठीक है, आगे एग्जांपल्स कौन कौन से हैं आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यहां पे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है यहां पे। कैन यू गो अपस्टेयर, क्या आप सीढ़ियों पर ऊपर जा सकते हो? तो आप यहां पे कह सकते हैं यस या नो। अगर आप जा सकते हैं तो आप कहेंगे यस आई कैन गो अपस्टेयर। अगर आप नहीं जा सकते, नो आई कांट गो अपस्टेयर। बात समझ में आती है? तो यहां पे यानी किस चीज का जो है ना जवाब किस तरह आप देंगे, यानी आपका यस या नो से शुरू होगा। ठीक है, सिंपली आप इतना भी कह सकते हैं यस या नो, ये भी आपके कंप्लीट जवाब होती है। सेकंड एग्जांपल को देखिए, विल यू जॉइन अस टुमारो, विल यू जॉइन अस टुमारो। आप इसको देखिए, यस या नो। अगर आप कर सकते हैं तो यस, अगर नहीं कर सकते तो आप नो यहां पे लगाएं, तो आपका जवाब यही भी काफी है। डिटेल भी दे सकते हैं मजीद, यानी बिल्कुल इसी तरह आप यहां पे भी नो कह सकते हैं।
थर्ड एग्जाम्पल को देख के स्टूडेंट, हैज यूर ब्रदर कम बैक, आप इसको देखें, हैज यूर ब्रदर कम बैक, क्या आपका भाई वापस आ चुका है? तो अगर वो आ चुका है तो आप कहे यस, यानी ही हैज कम बैक। अगर आपने सिर्फ कहा यस तो दैट इज एनफ। अगर वो नहीं आया तो आप यहां पे नो भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 4 एग्जांपल को देखें, डू यू वॉच मूवीज? अगर आप देखते हैं यस आई वॉच मूवीज, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप नो भी कह सकते हैं, नो, यानी इससे भी, यानी या तो यस या नो में जवाब दे सकते हैं, या यस या नो जवाब के इब्तिदा में लगाए और बाकी डिटेल आप इसमें प्रोवाइड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तरीका है। यानी इस किस्म के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? इस किस्म के क्वेश्चंस को हम वर्बल क्वेश्चंस कहते हैं। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं प्रोनोमिनल क्वेश्चंस। प्रोनोमिनल क्वेश्चंस किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं? ये जाहिरी तौर पर एक किस्म के इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं, इसी वजह से इसको प्रोनोमिनल क्वेश्चंस कहते हैं। बात समझ में आती है स्टूडेंट? अच्छा, इसमें ये WH फैमिली वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, आप इसको देखें स्टूडेंट, WH फैमिली वाले इसमें कौन कौन से आते हैं? यानी व्हाट, आप इसको देखें, ये अल्फाज इस किस्म के क्वेश्चंस के बिगिनिंग में होते हैं। ठीक है, जिस तरह व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई हैव यू कम लेट। बात समझ में? इस किस्म के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको प्रोनोमिनल क्वेश्चंस कहते हैं। अब इसमें व्हाट यानी वेयर को देके ये WH वाले हैं, व्हेन को देके स्टूडेंट वाई को देके हाउ, ये हालांकि WH से शुरू नहीं होता है लेकिन ये भी इस कैटेगरी में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, वो क्वेश्चंस जो इन अल्फाज से शुरू होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम प्रोनोमिनल क्वेश्चंस कहते हैं। अच्छा, ये तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी हो गई नंबर फर्स्ट, कि ये WH फैमिली वाले वर्ड्स से शुरू होगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को देख के स्टूडेंट, यहां पे आप यस या नो नहीं कह सकते। ठीक है, यहां पे आपको डिटेल्ड आंसर देना पड़ेगा। बात समझ में आती है? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं वेयर आर यू गोइंग नाउ, तो यहां पे आप यस या नो तो नहीं कह सकते, यहां पे आप कुछ डिटेल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी मतलब ये डिटेल्ड आंसर ये डिमांड करते हैं, ये आपसे डिटेल्ड आंसर डिमांड करता है। यस या नो का जो कॉन्सेप्ट है, यानी आप इसको देखें स्टूडेंट, यस या नो का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पे नहीं लगता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बताता हूं। आप इसको देखें, व्हाट इज योर प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है? तो आप डिटेल में अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे कि आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन, आई एम ए बिजनेसमैन, या कोई भी जो है ना जो आपका पेशा है आप वो बताएंगे। यानी यस या नो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये WH वर्ड्स वाले जो फैमिली है, इससे ये क्वेश्चन शुरू है, इसी वजह से आपसे डिटेल आंसर डिमांड करता है। वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो आप अपना ताल्लुक बताएंगे स्टूडेंट्स। बात समझ में आती है? तो इसी वजह से जो है ना, क्योंकि ये प्रोनोमिनल क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रोनोमिनल क्वेश्चन और इसके ये दो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये WH फैमिली से शुरू होगा और ये डिटेल्ड आंसर आपसे डिमांड करेगा। नेक्स्ट को देखें, व्हेन विल यू गो फॉर फिशिंग, आप फिशिंग के लिए कब जाएंगे? टाइम बताएंगे ना, डिटेल में आंसर आप देंगे। यानी यहां पे आप टाइम को मेंशन करेंगे कि मैं कब जाऊंगा, यानी इसी तरह जो है ना आप इसका तफसीलन जवाब देंगे। नंबर 4 पे आप देखें, व्हाई आर यू लेट टुडे, आज आप लेट क्यों है? ठीक है, तो आप रीजन बताए ना, वाई है तो आप यहां पे रीजन बताएंगे कि मैं जो है ना क्यों लेट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी मतलब है सिंपली कि इस यानी इस बॉक्स में आपको डिटेल प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट काइंड बताता हूं थर्ड नंबर पे, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। इसको हम क्या कहते हैं? इसको स्टूडेंट हम अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। अल्टरनेटिव क्वेश्चन, अल्टरनेटिव का मतलब मुतबादिल। अच्छा, इसका खासा क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो आपके वर्बल क्वेश्चंस वाले जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ये इससे अक्सर शुरू होते हैं। और इसका खासा क्या है, यहां पे तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात की, यानी यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो गए, यस और नो में जवाब इसका होगा, और यहां पे ये WH फैमिली से वाले वर्ड से शुरू होगा और इसका डिटेल्ड आंसर होगा, यस या नो की कॉन्सेप्ट नहीं होगी। यहां पे स्टूडेंट मसला थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट है,
ये आपके लिए चॉइस रखता है, यानी आपने एक चॉइस को पिकअप करना है जवाब में। अब देखते हैं यहां पे आप एग्जांपल्स को देखें, यानी ये इसका खासा क्या है कि ये आपके सामने चॉइस रखता है इस किस्म के क्वेश्चंस। आपने जवाब में एक चॉइस को पिकअप करना है। विल यू ईट और ड्रिंक, आप इसको देखें स्टूडेंट, ईट और ड्रिंक, यानी यहां पे आपने या तो ये वाला चॉइस जवाब में पिकअप करना है या ड्रिंक वाला चॉइस आपने जवाब में पिकअप करना है, ठीक है। तो आप इसका जवाब कुछ इस तरह देंगे, लाइक टू ईट समथिंग। बात समझ में आती है स्टूडेंट? तो आपने एक चॉइस को पिकअप कर दिया। इस किस्म के क्वेश्चंस को अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। अच्छा, हैज टॉम रीच्ड आर स्टिल ऑन द वे। अब देखिए, या तो आप पहुंचने, अगर टॉम जो है अगर ये पहुंच गया है तो आप यानी ये वाला चॉइस पिकअप करेंगे कि वो पहुंच चुका है। अगर वो ऑन द वे है, अब आप इसको देखिए, दूसरा चॉइस ये है, अगर वो ऑन द वे है तो फिर जो है ना आप ये वाला चॉइस पिकअप करेंगे। यानी इस क्वेश्चन में दो चॉइस है, या तो टॉम पहुंच चुका होगा या टॉम रास्ते पर ही होगा, ठीक है। यानी जवाब में से आपने एक चॉइस का इंतखाब करना है। इसको देखे स्टूडेंट नंबर 3 पे, आर यू स्विमिंग और फिशिंग, या आप स्विमिंग का चॉइस पिकअप करेंगे या फिशिंग का चॉइस। लास्ट को देखे, डू यू स्टे और लिव, क्या आप यहां पर ही रहेंगे या आप जाएंगे। तो आप मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पे देखें कि आपके सामने चॉइस है, या तो आपने ये पिकअप करना है या ये, यानी जवाब में आप एक का इंतखाब करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए स्टूडेंट द फिलॉसफी ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे साथ एंजॉय किया होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।